नमस्कार विद्यार्थियों, आपका इस क्लास में स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, हम भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का अध्ययन कर रहे थे। नीति शतकम में हमने 49 श्लोकों का अध्ययन कर लिया था और अग्रिम जो श्लोक है इसमें उदारता का प्रमाण बताया जा रहा है कि त्वमेव चातकाधारो असीति केशां न गोचरः किम अम्बोधवरा अस्माकं कार्पण्योक्तिं प्रतीक्षसे। कि हे अम्बोधवर, हे मेघ श्रेष्ठ। अम्बोध यानी मेघ, वर श्रेष्ठ। हे मेघ श्रेष्ठ, त्वम एव चातकाधारः, तुम ही एकमात्र चातक पक्षी के आधार हो। आधार का मतलब तुम ही चातक पक्षी का आश्रय हो। इति केसाम गोचरः न, ये किसको पता नहीं है, ये कौन नहीं जानता। तत् इसलिए अस्माकं कार्पण्य उक्तिम किम प्रतीक्षसे, तो फिर हमारे कार्पण्य उक्तिम दीन वचनों की किम प्रतीक्षा से तुम क्यों प्रतीक्षा करते हो। कवि मेघ श्रेष्ठ को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे मेघ, तुम चातक पक्षी के आधार हो, जीवन आधार। सब लोग जानते हैं कि मेघ ही चातक पक्षी के जीवन का आधार है। ये किसे पता नहीं है। इति केशाम गोचरः न, ये कौन नहीं जानता। तत् तो फिर हमारी कार्पण्य उक्ति की प्रतीक्षा क्यों करते हो, अर्थात हमारी याचना की प्रतीक्षा जो है तुम क्यों करते हो। सर्वत्र दीनता प्रकट करना अनुचित होता है, इसी बात को इस श्लोक में बताया जा रहा है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र है क्षणम श्रूयताम अम्बोधा बहवः वसन्ति गगने सर्वे अपि नेतादृशः केचित् वृष्टिभिः आद्रियन्ते वसुधां गर्जन्ति केचित् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो माँ ब्रूहि दीनम वचः। कि हे चातक, चातक पक्षी को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे चातक, त्वया तुम्हारे द्वारा सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम, तुम सावधान मन से जो है क्षण भर सुनो, क्षण भर के लिए बात सुनो। कि हे चातक पक्षी, हे चातक मित्र, तुम सावधान मन से जो है क्षण भर के लिए सुनो। गगने बहवः अम्बोधा, कि आकाश में बहुत सारे मेघ रहते हैं, वसंती रहते हैं, परंतु सर्वे अपि एतादृशा न, किंतु सभी मेघ जो है एक जैसे नहीं होते हैं। केचित वृष्टि भी वसुधा माद्रयंती, उनमें से कुछ मेघ तो जो है बारिश से इस पृथ्वी को गीला कर देते हैं। केचित वृथा गर्जंती, जबकि कुछ मेघ जो होते हैं वो व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं। अतः इसलिए यम यम पश्यसि, हे चातक पक्षी, जिसको तुम देखते हो तस्य तस्य पुरतः, उसके सामने दीनम वचः माँ ब्रूहि, दीन वचन मत बोलो। हे चातक, जिस मेघ को तुम देखते हो उस हर मेघ के समक्ष तुम जो है दीन वचन मत बोलो। कहने का मतलब यह है, यहाँ चातक के माध्यम से एक दीन व्यक्ति को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे मनुष्य, इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, कुछ धनी हैं, कुछ सामान्य है,
कुछ दान दक्षिणा देके गरीबों का, निर्धनों का, दीन दुखियों का दुख दूर करते हैं, जबकि कुछ केवल दिखाने के ही धनवान होते हैं। इसलिए हर किसी के सामने तुम याचना मत करो। जो वास्तव में दाता है, जो दान देना चाहता है, केवल उसी के समक्ष जो है याचना करो। यही बात जो है चातक पक्षी के माध्यम से इसमें बताई जा रही है। रे रे चातक है, रे चातक त्वया सावधान मनसा क्षणम श्रूयताम। तुम सावधान मन से जो है मेरी बात सुनो। गगने बहवह अम्बोधा, आकाश में बहुत सारे बादल हैं, रहते हैं, परंतु सर्वे अपि एतादृशा न सन्ति, किंतु सभी जो है ऐसे एक जैसे जो है दिखाई नहीं देते हैं। केचित वृष्टि भी वसुधा माद्रयन्ति, उनमें से कुछ तो जो है वृष्टि से, बारिश से जो है इस पृथ्वी को गीला कर देते हैं। केचित च वृथा गर्जन्ति, जबकि कुछ व्यर्थ में ही गर्जना करते हैं, अपने बादल होने का प्रदर्शन करते हैं, धनी होने का प्रदर्शन करते हैं। अतः इसीलिए यम यम पश्यसि, जिस किसी को भी तुम धनवान के रूप में देखो, तस्य तस्य पुरतः, जिसको भी तुम जिस भी मतलब मेघ को तुम देखो, बादल को देखो, उसके सामने जो है दीनम वचः मा ब्रूहि, दीन वचन मत बोलो। जिसको भी तुम धनवान के रूप में देखो, उस के समक्ष जो है याचनापूर्ण दीन वचन मत कहो। अगला श्लोक देखिए, इसमें दुर्जन का लक्षण बताया जा रहा है कि अकरुणत्वम कारण विग्रह पर धने पर योषिति च स्पृहा सुजन बंधु जनेश्व सहिष्णुता प्रकृति सिद्धम इदम ही दुरात्मना। देखिए क्या कहा जा रहा है कि अकरुणत्वम निर्दयता, अकरुणत्वम निर्दयता, अकारण विग्रह बिना कारण झगड़ा, पर धने पर योषिति च स्पृहा, पराय धन और पराई स्त्री में स्पृहा लालसा, सुजन बंधु जनेशु असहिष्णुता, सज्जनों और बांधुओं में असहिष्णुता यानी असहनशीलता रखना ही, क्योंकि इदम दुरात्म नाम प्रकृति सिद्धम अस्ति, यही जो है दुष्ट लोगों का जन्म सिद्ध स्वभाव होता है। क्या कि अकरुणत्वम यानी निर्दयता, अकारण विग्रह बिना कारण झगड़ा, पर धने पराय धन में, पर योषिति च और पराई स्त्री में स्पृहा करना, लालसा रखना, सुजन बंधु जनेशु और सज्जनों और बांधुओं में असहिष्णुता अपनाना, ये दुष्टों का जन्म सिद्ध स्वभाव होता है। दुर्जन व्यक्ति किस तरह त्यजनीय होता है, यही बात इस श्लोक में बताई जा रही है कि दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतो अपि सन् मणिना भूषित सर्पः किमसौ न भयंकर, कि दुर्जन व्यक्ति जो है विद्या अलंकृत सन, विद्या से अलंकृत हुआ भी परिहर्तव्य है, त्यजनीय होता है। दुर्जन व्यक्ति भले ही विद्या से अलंकृत हो, उसके बावजूद भी वो जो है परिहर्तव्य, त्यजनीय होता है, त्याज्य होता है। कैसे होता है? मणि ना भूषित असौ सर्प है, कि मणि से सुशोभित सर्प किम न भयंकर है, क्या भयंकर नहीं होता? जिस सर्प में मणि पाई जाती है, सुशोभित होती है, क्या वो सर्प भयंकर नहीं होता, विषैला नहीं होता? अर्थात होता है। तो ऐसे ही
दुर्जन व्यक्ति भले ही कितना ही विद्या से अलंकृत हो गया हो, उसने कितनी ही उपाधियां प्राप्त कर ली हो, किंतु फिर भी वो अपनी दुर्जनता का त्याग नहीं करता है। इसलिए ऐसा दुर्जन व्यक्ति जो भले ही विद्या से अलंकृत हो, इसके बावजूद भी वो त्यजनीय ही होता है। एक दृष्टांत के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि मणि से सुशोभित जो सर्प होता है, क्या वो भयंकर नहीं होता, अर्थात वो भी भयंकर होता है। देखिए अगला जो श्लोक है उसमें बताया कि दुर्जनों द्वारा दोषारोपण किस तरह होता है, वो अच्छी चीज़ों को, गुणों को भी किस तरह मतलब दोष रूप में मानते हैं, ये यहाँ बताया जा रहा है कि जाड्यम ह्युमति गण्यते वृत्त रुचौ दम्भः शुचौ केतवम स्यूरे निर्घृणता मुनौ विमतिता दैन्यम प्रियालापिनी तेजस्विनी अवलिप्तता मुखरता वक्तर्य शक्ति स्थिरे तत् को नाम गुणो भवेत स गुणिनाम यो दुर्जनैः न अंकितः है। इसका जो चौथा चरण है वो देखिए कि तत् को नाम गुणो भवेत सह गुणिनाम, तो ऐसा गुणियों का कौन सा गुण है जो यो यानी जो दुर्जनैः न अंकित है, जो दुर्जनों के द्वारा कलंकित नहीं किया गया हो। देखिए कि दुर्जनों के द्वारा विमति जाड्यम, लज्जाशीलता को मूढ़ता कहा जाता है। दुर्जन जो व्यक्ति है वो लज्जाशीलता को जो है जड़ता मानता है। व्रत रुचहु दम्भ है, व्रत आदि में रुचि रखने का जो गुण है उस गुण को दंभ मानता है। शुचौ केतवम, और शुचौ यानी जो पवित्रता है, उस पवित्रता से रहने में केतवम यानी धूर्तता समझता है। शूरे निर्घृणता, और पराक्रम में जो है क्रूरता मानते हैं। मुनौ विमतिता, और मननशीलता को वो बुद्धिहीनता कहते हैं। प्रिय लापिनी दैन्यम, और प्रिय या मधुर बोलने के गुण को वो दीनता मानते हैं। तेजस्विनी अवलिप्तता, और तेजस्विता को अवलिप्तता यानी घमंडीपन कहते हैं। वक्तरी मुखरता, और बोलने का जो चातुर्य है उसको वो वाचालता कहते हैं। स्थिरे अशक्ति ही गण्यते, और शांत में यानी शांत स्वभाव को वो असामर्थ्य का नाम देते हैं। तत् गुणी नाम स क गुण, तो ऐसा गुणियों का वो कौन सा गुण है जो यह दुर्जनैः न अंकित है, जो दुर्जनों के द्वारा कलंकित नहीं किया गया हो। कहने का मतलब यह है कि एक सज्जन व्यक्ति के जितने भी गुण है उन सभी गुणों को दुर्जन व्यक्ति जो है अवगुण के रूप में ही देखता है। दुर्जन व्यक्ति के किसी भी गुण को जो है दुर्जन व्यक्ति गुण रूप में स्वीकार नहीं करता। धन्यवाद।